क्लास का टाइमिंग क्या है भाई? महावीर चौधरी, कल से अगर टाइम से नहीं आया ना, मैं एंट्री नहीं दूंगा। ध्यान से सुन लेना। हाँ भैया, कल अपन लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था बच्चों, है ना? स्टेट ऑफ मैटर में अपना एक लेक्चर हुआ, अभी तक हुआ है बच्चों, ठीक है ना? तो कल मैंने बैरोमीटर और मैनोमीटर समझा दिया था आपको, समझा दिया था। बोलो बच्चों, है ना? आपको समझ में आ गया? बोलो, बैरोमीटर मैनोमीटर समझ में आ गए क्या? आगे एक चीज देखो, मैं एक बार है ना समझाता हूँ वापस। देखिए क्या करेंगे अपन, सुनिए। अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो मान लो अपन, ये लिया मैंने, है ना? अरे बेटा, अब है ना, देखो, अब 100 बच्चे हो चुके, अब है नहीं इसमें जगह। मैंने कुछ बच्चों को रिमूव किया है ना? कुछ बच्चों को रिमूव किया है। अब कल उसी बच्चे को मिलेगा, टारगेट के बच्चे को एडमिशन। कल उसी को मैं एडमिट करूंगा जिन डिपॉजिट हुई होगी, अदरवाइज मैं उसको हटा दूंगा। हाँ भैया देखो, सुनो, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिया, ये यूट्यूब मैनोमीटर समझो आप, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। सपोज मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है? अब क्या करेंगे अपन, ध्यान दीजिए। हमने क्या कर रखा है बेटा, एक कंटेनर इधर लिए रखा है, ठीक है? एक कंटेनर इधर लिए रखा मैंने, ठीक है? उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपकी जो कोई गैस भरी हुई है, ठीक है? और एक कंटेनर मैंने इधर ले रखा है, एक कंटेनर मैंने इधर ले रखा है, उसमें भी आपकी कोई एक गैस भरी हुई है, ठीक है बेटा? समझ रहे हैं? इधर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर मान लो P1 है, और इधर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर P2 है, ठीक है ना बेटा? एक तरफ और एक तरफ P2 है, ठीक है बच्चों? और ये क्या बच्चों, ये है यूट्यूब मैनोमीटर। ये क्या बच्चों, यूट्यूब मैनोमीटर है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कितना समझ में आ गया? बोलो बच्चों, यूट्यूब मैनोमीटर है बच्चों, और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, मरकरी ले रखा है। आगे बात समझो बच्चों। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ढंग से। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि लेट प्रेशर P1 ग्रेटर देन P2 है ना बच्चों? एक बार मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है बच्चों? ये जो वाल है ना बच्चों? इस वाल को मान लीजिए आपने क्या किया, ओपन किया, इन दोनों वॉल को, ठीक है ना? मुझे बताओ, जैसे ही आप वॉल को ओपन करोगे, ये जो वाल्व है, ओपन करते ही बोलो गैस के मॉलिक्यूल मूव करने शुरू करेंगे? बोलो बच्चों, जैसे मैं इन वाल्व को ओपन कर दूंगा, गैस के मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करेंगे। अब देखिए इधर क्या होगा, यहां से ये जो प्रेशर है ना, ये इधर लगेगा,
और ये लगेगा। मैंने बेटा क्या कर रखा है, P1 साइड प्रेशर ज्यादा दिखाया बच्चों, दिख रहा है क्या? P1 साइड प्रेशर ज्यादा दिखा रखा है, दिखा रखा है बच्चों। समझ में आ रही है बात? बोलो, रीजन समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, तो अब सोचो होगा क्या। P1 साइड अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो इधर से तो क्या होगा, इधर से तो ये लेवल नीचे जाएगा, जाएगा बच्चों। जितना यहां से नीचे जाएगा उतना यहां से कहाँ आएगा बेटा, ये ऊपर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बोलो बेटा, अरे ये समझ में आया? अब अगर ये ऐसा हुआ तो देखो मैं वापिस एक बार डायग्राम बना लेता हूं और समझते हैं अपन। देखिए अब देखो, मान लीजिए ऐसा किया मैंने, ये हो गया बच्चों, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इनके लेवल में जो डिफरेंस आया वो ये आया बच्चों, बताओ। एक एक तरफ से नीचे गया और दूसरी तरफ से ऊपर हो गया, यहां तक कोई डाउट है क्या? इधर मैंने बोला P1 है और इधर मैंने बोला P2 है। एक बात बताओ बच्चों, जहां तक आपका लिक्विड अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होता है तो प्रेशर क्या होता है बताओ? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिक्विड पे प्रेशर क्या होता है? सिमिलर होता है ना बच्चों। तो जितनी हाइट इस तरफ है, ये इस तरफ है ना, उतनी की उतनी हाइट इस तरफ भी है ना बच्चों, बताओ है कि नहीं है? सिमिलर है ना, इनका प्रेशर तो सिमिलर होगा। यहां बताओ ये एक्स्ट्रा प्रेशर किस कारण आया? ये जो लिक्विड का कॉलम दिख रहा है ना, इसके कारण आया कि नहीं आया बच्चों? इस लिक्विड के कॉलम के कारण आया ना? बोलो बच्चों, जो ऊपर लिक्विड का कॉलम पड़ा है उसके कारण आया। ये बात समझ पा रहे हैं आप? ये बात समझ पा रहे हैं क्या आप? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो ये प्रेशर जो P1 है ना, उसमें क्या होगा P2 प्लस। अब बताओ ये जो H हाइट का जो कॉलम है, H हाइट का कॉलम, तो अगर मान लो मैं प्रेशर की फॉर्म में लिखूं तो उसका प्रेशर अपन ऐसे निकालेंगे, HDG, बोलो निकालेंगे ना? निकालेंगे। तो बताओ अगर मुझे यहां से ये पता करना हो दोनों में डिफरेंस, तो P1 माइनस P2 ये किसके इक्वल आ गया? ये HDG के इक्वल आ गया ना? अरे आ गया बच्चों, समझ में आया? ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? देखो बच्चों सुनो वापस, हमने क्या ले रखा है? हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर ले रखा है, ले रखा है बच्चों यूट्यूब मैनोमीटर। जब ये मैनोमीटर की दोनों आर्म ओपन थी, जब दोनों आर्म इसकी ओपन थी तो क्या हुआ बच्चों कि दोनों तरफ मरकरी का लेवल एक ही होगा ना? समझ रहे हो मेरी बात? जब ये ओपन था ऐसे तो दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है ना बच्चों? इक्वल लग रहा है, बोलो बच्चों लग रहा है? अब क्या किया आपने, जैसे ही इधर प्रेशर बढ़ाया तो इधर से डिक्रीज होगा और इधर से क्या होगा? इंक्रीज हो गया। इधर से लेवल नीचे गया और इधर से लेवल ऊपर गया। मैंने क्या बोला, सेम हाइट पर अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड हो, सेम हाइट पर अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड हो तो उसका प्रेशर क्या रहता है बच्चों? सिमिलर रहता है। तो ये हाइट और ये हाइट, ये तो बच्चों सिमिलर है। अरे सिमिलर है बच्चों। एक्स्ट्रा क्या है? ये देखो ये जो आपका बना हुआ है ना, ये था ना बच्चों, एक्स्ट्रा में तो इतना ही है ना? बोलो बच्चों, एक्स्ट्रा में इतना ही है। तो H हाइट के जो लिक्विड होता है
उसका प्रेशर क्या आएगा, HDG आएगा ना बच्चों। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है क्या? तो बच्चों देखो, जो डिफरेंस आया हाइट में, है ना, वही आपका P1 माइनस P2 को इंडिकेट करेगा। क्लियर है बच्चों? अरे अब समझ में आ गया क्या? बोलो। चलो बच्चों ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब बेटा अपन इसमें क्या करेंगे, कुछ गैस लॉज है वो पढ़ेंगे अपन, वेरियस गैस लॉज, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला देखो नंबर 1, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ क्या है, इसको समझाता हूं मैं, सुनना ढंग से। देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और मैंने आपके मोल ऑफ गैस या अमाउंट, जो गैस की अमाउंट है वो भी मैंने क्या कर दी बेटा, कांस्टेंट कर दी, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या होता है बच्चों, जो आपका प्रेशर ऑफ पी, वो क्या होता है बच्चों, देखो वो वॉल्यूम ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस की। कैसे? देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ऐसे समझो। देखो बेटा, सपोज मेरे पास, देखिए इसके अंदर मान लीजिए ये 4 मोल गैस है, ठीक है। इसके ऊपर अभी मान लीजिए मैंने 2 kg का वेट रख रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस वेट को बढ़ा के, बताओ, अगर मैं 4 kg कर दूं, बताओ बच्चों, अगर मैं 4 kg कर दूं, तो जो ये वॉल्यूम पहले था उससे क्या होगा, अगर वेट मैंने 4 kg कर दिया, बताओ बच्चों क्या होगा, भार बढ़ेगा, तो बच्चों इस पे लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा, लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा, तो बोलो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा ना, बोलो बच्चों, समझ में आएगा, नीचे जाएगा। आगे बात में, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो बताओ प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे की क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने कभी हवा भरने वाला बैरल यूज किया बच्चों, हवा भरने वाला बैरल, पंप, आप क्या करते हो याद करो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जैसे ही प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम कम होता जाता है ना, होता जाता है बच्चों। बताओ, तो पहले बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों? क्या बोलेंगे, देखो अपन बोलेंगे बेटा एट constant temperature and हाँ भैया देखो सुनो, at constant temperature and for constant amount of gas, है ना, pressure is inversely proportional to the volume of gas। बोलो बच्चों, बोलो, समझ में आ गया? प्रेशर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझ में आई क्या? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यानी अपन ऐसा कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं बच्चों जो P है वो V के इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं तो यहाँ आएगा एक कांस्टेंट जिसको बोलेंगे K, बोलेंगे बच्चों, ये बन गया KV बन गया। K क्या है यहाँ पर,
कांस्टेंट है बच्चों, के क्या है, कांस्टेंट है। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो के है ना वो डिपेंड करेगा, ध्यान देना। देखो के डिपेंड करेगा आपका, बोलो किसके ऊपर, आपने अमाउंट ऑफ गैस कितनी ली उस पर डिपेंड करेगा, आपने टेम्परेचर ऑफ गैस कितना लिया उस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ पी एंड वी पर, यूनिट ऑफ पी एंड वी पर, ठीक है ना भाई। के की वैल्यू बताओ क्या आएगी, के कैसे निकलेगा, के ऐसे ही निकलेगा ना, पीवी इक्वल्स टू के निकलेगा ना। तो अब बताओ सारा गेम के का किस पे डिपेंड कर रहा है, आप पी की यूनिट क्या ले रहे हो, आप वी की यूनिट क्या ले रहे हो, ठीक है। फिर देखो बेटा अमाउंट क्या लिया, अमाउंट के अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज करता है बच्चों, बताओ। टेम्परेचर ऑफ गैस भी अलग अलग होगा, तो बोलो वॉल्यूम अलग अलग आएगा ना बच्चों। अरे बात समझ में आई क्या, बोलो। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये बात समझ में आएगी है ना बेटा। अब देखो पीवी अगर कांस्टेंट है, पीवी अगर कांस्टेंट है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, लिख सकते हैं क्या बच्चों, P1 V1 इक्वल्स P2 V2, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है तो बताओ प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैसे चल रहे हैं, बताओ इनवर्सली चल रहे हैं ना। तो ग्राफ ऐसा जाएगा क्या बच्चों, बोलो ऐसा आएगा, आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ P और 1/v के बीच में ग्राफ, अब बताओ बच्चों P और 1/v के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्या बच्चों, देखो ऐसा आ जाएगा क्या, ऐसा क्यों आया, ध्यान दीजिए बच्चों। क्या अपन v के तो प्रोपोर्शनल है ना, v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, बोलो डिफरेंस समझ में आ रहा है, v के प्रोपोर्शनल लेकिन 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके बच्चों, अब बताओ अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये पीवी है और इधर मैंने लिया प्रेशर लिया, है ना। अब बताओ पीवी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, इसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों, आएगा। अच्छा अब बताओ अगर मैं ऐसा करता हूं, देखिए सुनिए, मैंने मान लो ग्राफ ऐसा बनाया, ये पीवी और ये मान लीजिए पी है, सॉरी पी तो बना दिया, अपन वी ले लेते हैं अपन। तो बच्चों ऐसा ग्राफ आ जाएगा क्या, बोलो बेटा, आ गया। पहले ये ग्राफ समझ में आ गया सबको, बोलो पीवी क्या रहेगा बच्चों, पीवी क्या है, कांस्टेंट है ना, पीवी मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों, है ना। अगर पीवी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब आप प्रेशर चेंज करते जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये देखो ये सीधा सीधा चल रहा है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ए की वैल्यू है ना ये। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो। अब देखो बेटा एक आपसे ग्राफ पूछता हूं मैं, क्या मैंने पूछा कि बेटा log p वर्सेस log v, ये बनाना है बच्चों ग्राफ, है ना। ये ग्राफ बना के बताओ log p वर्सेस log v के बीच में, बनाओ बच्चों ग्राफ, क्या बनेगा जल्दी से बना के बताओ।
देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पीवी इक्वल्स टू, ये था क्या बच्चों, के बाई वी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, के वी इनवर्स लिख सकता हूं बच्चों, बोलो लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को इसका लोग लेना है ना, क्या करेंगे, बाई टेकिंग लोग, तो लोग लेंगे तो देखो बेटा क्या होगा, लोग पी लोग के, है ना, प्लस लोग वी इनवर्स। लोग लेना तो आता ना बच्चों, बताओ, अरे लोग तो लेना आता ना। लोग का क्या रूल होता है कि जब भी कोई दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो, है ना बेटा, तो क्या करोगे, उनका एडिशन कर देंगे, उनका क्या कर देंगे, उनका एडिशन कर देंगे, ठीक है। और अगर देखो डिवाइडेशन में है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर उसकी कोई पावर है तो वो आगे आ जाएगी, आ जाएगी। तो अभी बताओ, के और वी इनवर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो बेटा क्या होगा, लोग पी लोग के, ये माइनस आगे आ जाए, आ गया बच्चों। आगे आने के बाद देखो बेटा क्या होगा, यहां से अपन एक ग्राफ बनाएंगे बच्चों, लोग पी एंड लोग वी। तो स्लोप कैसा आ रहा है, देखो ये हो गया y, ये c माइनस एम एक्स, तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना बच्चों, आ रहा है ना, आ रहा है बच्चों। तो देखिए ये इस तरह से आ गया, ये देखो इसका स्लोप क्या आएगा, आएगा बच्चों, समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या बात सबको, हो गया बच्चों, हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, है ना, ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, मेरी बात सुनिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो मेरे पास इक्वेशन ये बच्चों है बच्चों, मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या करूंगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये करूंगा। यहां से वॉल्यूम की वैल्यू को मैं इधर रख दूंगा, तो देखिए बच्चों जैसे मैंने इधर रखा क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कह सकते हैं बच्चों। तो देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, बोल सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या, बोलो, अरे ये समझ में आया क्या। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं, है ना बच्चों, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं प्रेशर क्या होता है बच्चों, बताओ, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर डिक्रीज होता है। तो मुझे बताओ जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो बताओ ऑक्सीजन की डेंसिटी भी क्या होगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो बताओ हमें रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी, होगी बच्चों। आपने देखा होगा कि जब भी अपन पहाड़ों पे जाते हैं तो जिनको अगर ब्रीदिंग की दिक्कत है तो वो बोलते हैं कि अगर आपको सांस की कोई प्रॉब्लम है तो आप ऊपर ना जाएं क्योंकि वहां ऑक्सीजन वैसे भी कम होती है, समझ में आ गया। मुझे बताओ क्या कोरोना के पेशेंट को हाइट पे जाना चाहिए, अगर उनका लंग्स खराब हुआ है तो नहीं जाना चाहिए, समझ में आ गया। कोरोना के पेशेंट का अगर लंग्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आया हुआ है तो उसको हाइट पे नहीं जाना चाहिए, समझ में आ गई बात आपको, बोलो बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिक
थिकनेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया? तो देखो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, बॉडी बेटा इसको कैसे अडॉप्ट करती है लेटर ऑन? बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है? पहाड़ों पे लोग रहते तो ही, कैसे अडॉप्ट करती है बताओ? आरबीसी को इंक्रीज करके। वेरी गुड, आरबीसी इंक्रीज हो जाती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं बेटा, देखो एट हायर एल्टीट्यूड, है ना, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन increases due to decrease in pressure। बोलो बच्चों, ये बात सही है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंफर्टेबल एट हायर एल्टीट्यूड। बोलो बच्चों, है ना, दिस कंडीशन इज known as altitude sickness। समझ आ गया बच्चों? एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो, हो गया बच्चों? ये सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। देखो मान लो क्या है, इन ए बैलून देयर आर सम मार्बल स्टोन्स, है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच स्टोन इज 10 ml। ठीक है, अब देखिए अपन क्या बोल रहे हैं, इनिशियली टोटल वॉल्यूम ऑफ बैलून is 1 liter at 2 atm pressure। ठीक है, when pressure becomes 4 atm, then volume of balloon becomes 650 ml। then calculate total number of marble stones in given balloon। ये बताना बच्चों, गिवन बैलून में कितने आपके मार्बल के टुकड़े होंगे। ठीक है बच्चों, बताओ कैसे करोगे? बोलो बच्चों। वेरी गुड भव्या। वैभव गुलेरिया गलत है आंसर तेरा। एक बात बताओ बच्चों, ये जो अभी आपने कौन सा रूल पढ़ा, बताओ बच्चों? बॉयल्स रूल पढ़ा है ना? ये बॉयल्स लॉ किस पे लगेगा? मार्बल पे लगेगा या उस मार्बल के अलावा उस बैलून के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है उस पे लगेगा? बताओ बच्चों, बताओ। बॉयल्स लॉ किसके ऊपर लगेगा? गैस के ऊपर लगेगा ना। अब देखो बेटा, समझो इसको ढंग से, अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए अपन मान लेते हैं कि लेट
नंबर ऑफ मार्बल स्टोन्स आर n, मान सकता हूं n मान लिया, देन टोटल नंबर ऑफ, देन टोटल, ऐसा लिखो, देखो, देन टोटल वॉल्यूम which is occupied by marble। बोलो बच्चों, 10n बोल सकता हूं क्या? ये बात सुन में, एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है बच्चों, बताओ, एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है? 10 है ना, तो n मार्बल का क्या हो जाएगा? 10n हो जाएगा। अब देखो बेटा, इनिशियली वॉल्यूम V1 आपको कितना दिया हुआ था, आपको बताओ, 1 लीटर दिया हुआ ना, लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? ये होगा ना 1000 डिवाइडेड बाई, सॉरी, माइनस 10n होगा ना। अरे ये समझ में आया मैंने 1000 माइनस 10n क्यों किया? जिस जगह पर आपका मार्बल रखा हुआ है वो वॉल्यूम तो गैस ने ऑक्यूपाई थोड़ी ना कर रखा है। अभी आप जहां बैठे हुए हो आपने कुछ स्पेस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ना बच्चों, बताओ, आप जहां भी बैठे हो आपने स्पेस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उस वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम के अंदर कोई गैस के मॉलिक्यूल नहीं होंगे ना। जहां आप बैठे हो वहां कैसे होंगे? अरे बात सुनेंगी, आपके चारों तरफ हो सकते हैं, उस वॉल्यूम में तो नहीं है ना, तो माइनस किया। अच्छा, पहले प्रेशर कितना, बताओ, पहले प्रेशर कितना था? 2 atm था, ठीक है। अब वॉल्यूम V2 की बात करें तो V2 देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गया 650 माइनस 10n, और P2 कितना हो गया? 4 atm हो गया बच्चों, हो गया। अब हमें रूल क्या लगाना है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये करेंगे क्या? ये करेंगे बच्चों। अब सुनो, अपन क्या करेंगे, ये करेंगे बच्चों 1000 10n इंटू 2, फिर 650 माइनस 10n, ये करेंगे बच्चों। यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो देखो बेटा 1000 माइनस 10n, ये देखो कितना हो गया आपका, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों 10n क्या बचा, 300, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई ना। आगे बच्चों क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? ये वॉल्यूम मैंने माइनस क्यों किया, ये वॉल्यूम माइनस क्यों किया, बताओ, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कहता हूं कि देखिए, एक देखो, ए बैलून contains 4 liter gas at 1 atm pressure, ठीक है। if pressure is reduced to 0.2 atm, then volume of balloon, then volume of balloon becomes, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सारा कुछ गिवन है, देखो, है ना। देखो बच्चों क्या लगाएंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो 1, ये 4 लीटर है, P2 0.2, और ये V2 आपको निकालना है। बच्चों निकाल दोगे, तो V2 कैसे आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो कितना आ गया, 20 लीटर आ गया क्या? आ गया बच्चों, सिंपल है। चलिए, ये तो हो गया बच्चों हमारा कौन सा रूल, हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। अब देखो बेटा अपन आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो,
अब अपन ले रहे हैं बेटा नेक्स्ट, एवोगेड्रोज लो, है ना। एवोगेड्रोज लो की बात करेंगे अपन। तो ये एवोगेड्रोज लो क्या है उसको समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो एवोगेड्रोज बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, देखो बेटा सुनो, ये 3 कंटेनर है मेरे पास, देखो बेटा, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, ठीक है बच्चों, 3 कंटेनर है ए बी सी। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि इन तीनों का वॉल्यूम वी ए, वी बी, वी सी अगर सिमिलर है, ठीक है ना, इनका क्या है, वॉल्यूम सिमिलर है, इनके अंदर प्रेशर जो गैस का दे रखा है वो भी सिमिलर है, इनके अंदर जो गैस दे रखी है वो टेम्परेचर भी सिमिलर है। मुझे बताओ जब सब कुछ सिमिलर है तो बताओ बच्चों इसके अंदर मोल ऑफ गैस भी फिर क्या आएंगे, सोचो, सिमिलर ही आएंगे ना, सब कुछ सिमिलर है, कंडीशन सारी सिमिलर है, प्रेशर सिमिलर, वॉल्यूम सिमिलर, टेम्परेचर सिमिलर, तो क्या बोलेंगे कि मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी एंड मोल्स ऑफ सी ये सिमिलर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, क्या बोलेंगे अपन, अपन ये बोल सकते हैं क्या कि व्हेन टू और मोर देन टू gases having same volume in similar condition of pressure and temperature, then these gases will also have same number of molecules or moles of gases। आप बताओ जब मोल सिमिलर होंगे ना तो मॉलिक्यूल तो अपना आप ही सिमिलर आएंगे ना बच्चों, बताओ मोल अगर सिमिलर है तो मॉलिक्यूल्स भी सिमिलर होंगे ना, बोलो बच्चों क्यों। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, है ना। तो एवोगैड्रो नंबर तो अपने आप में फिक्स होता है बच्चों, है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसमें एक स्टेटमेंट अपन और लिख सकते हैं, क्या अपन कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is directly proportional to moles of given gas, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर आप क्या बोलोगे कि जो आइडियल गैस है ना उसका जो जो वॉल्यूम है वो उस गैस के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो बेटा आप ऐसे लिखोगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये बात सही है ना। मैं कहता हूं बेटा कि मान लीजिए 2 लीटर में 10 मोल आ रहे हैं, तो बताओ 4 लीटर में कितने मोल आ जाएंगे, बताओ बच्चों। 2 लीटर में अगर 10 मोल आ रहे हैं तो 4 लीटर में कितने आ जाएंगे, सिंपल है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल भी ज्यादा आ जाएंगे ना। अब देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, देखिए V और N के बीच में, तो ये आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। अब बताओ बच्चों अगर मैं ये बनाऊं, अब ग्राफ कैसा आएगा, V और 1/n के बीच में, देखो
क्या मैं बेटा इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 1/1/n लिख सकता हूं क्या? अरे एक ही तो बात है, ये समझ पा रहे हो क्या? अरे एक ही बात है ये, बोलो, है ना? तो बताओ 1/n के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ना? हो गया बच्चों, आ गया? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो v ये मान लो कांस्टेंट है, तो v/n बोलो बच्चों, कांस्टेंट हो गया ना? v/n कांस्टेंट हो गया। तो अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए बच्चों, देखो इसके बीच में v/n और v के बीच में, तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा? या अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? v/n का अगर आप ग्राफ बनाओगे v के साथ तो ऐसा ही आएगा ना? अरे आएगा। या चाहो तो आप n ले लो, क्योंकि रेशियो क्या रहना है? रेशियो कांस्टेंट रहना है। अरे समझ में आया? अब बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ log v वर्सेस log n, ये ग्राफ बनाना है, बनाओ बच्चों। log v वर्सेस log n के बीच का ग्राफ बनाओ। क्या करेंगे? देखो बेटा, हमारे पास इक्वेशन क्या है बताओ? हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ये देखो, v इक्वल्स टू के एन, तो क्या हो जाएगा? log v log k और log n। हो गया बच्चों? हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है log v और log n। तो अब देखो, ये हो गया y एक्सिस पर, ये हो गया x एक्सिस पर, तो ग्राफ कैसा बना? y इक्वल्स टू mx प्लस c का। mx प्लस c का ग्राफ मतलब बोलो पॉजिटिव स्लोप आएगा? आएगा बच्चों, बोलो। ग्राफ तो बड़े हो गए ना? अरे फिजिक्स में बड़े हैं ग्राफ। हो गया बच्चों? चलो, तो एवोगैड्रोस रूल समझ में आ गया? एवोगैड्रोस लो, एवोगैड्रोस में कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लेता हूं, देखो बेटा अपन ले रहे हैं चार्ल्स लो, ठीक है ना? तो चार्ल्स लो समझते हैं बेटा। चार्ल्स लो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेटा। देखो क्या कहते हैं, सुनो। ये कहता है कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा टेम्परेचर ले रहा हूं बच्चों मैं? टेम्परेचर के आगे देखो मैंने क्या लिखा है, केल्विन लिख, ध्यान रख लेना। ये मैंने केल्विन टेम्परेचर लिखा है, मैंने डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा है। अब देखो इसमें ना दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या दो चीजें ध्यान रखनी है? दो चीजें सिंपल सी ये ध्यान रखनी है, क्या कि एक तो अपने क्या रखना है, देखो प्रेशर ऑफ जो गैस है वो कांस्टेंट है, ठीक है? और दूसरा मोल ऑफ जो गैस है वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों? ये दोनों बात की। अब देखो बेटा सुनो, अपने को करना क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन। देखो क्या अपन बोलेंगे, एट कांस्टेंट pressure for at constant pressure and for constant amount of gas, volume of gas is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। कौन सा टेम्परेचर? केल्विन टेम्परेचर। किस टेम्परेचर के? केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो बेटा सुनो, आप बताओ, हमारी इक्वेशन ही आई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v क्या आ जाएगा? v आ जाएगा बच्चों kt आ जाएगा क्या बच्चों? अब देखो सुनो, एक बात बताओ, अगर मुझे v और t के बीच में ग्राफ बनाना हो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? सिंपल है, बोलो बच्चों। अब देखो, इस ग्राफ में एक छोटी सी बात समझना, मैं जो समझा रहा हूं इसको समझना बेटा। देखिए, जनरली ये ग्राफ है ना, आपको ऐसा दिखाया जाएगा। ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखाते हैं बताओ? इस तरह से बताओ। देखो बेटा, यहां जो होगा ना वो 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, है ना। और 0 केल्विन टेम्परेचर आज तक नेचर में पॉसिबल हुआ नहीं अभी तक। तो 0 केल्विन टेम्परेचर आज तक कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हुआ है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकली जरूर है, लेकिन 0 केल्विन आज तक कहीं पर भी ऑब्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे v और 1/t के बीच में पूछूं, बताओ बच्चों, v और 1/t के बीच में, जल्दी से बता दो, ये बन जाएगा क्या? हाइपरबोला। बोलो बच्चों, बन जाएगा। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं v/t, है ना, वर्सेस t, तो बच्चों v/t का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा ना। तो राजवी साहब, कैसा ग्राफ बनेगा v/t और t के बीच? विश्वजीत सिंह राजवी, विश्वजीत सिंह राजवी सुन, कांस्टेंट है तो कौन सी चीज कांस्टेंट है? v/t कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा? ये ऐसे चलेगा? बोलो बच्चों, जो चीज कांस्टेंट है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे चलेगा। अब बताओ, अगर मान लो मैं v/t और v, ये ऐसे चलेगा बच्चों? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए log v और log t के बीच में, तो बताओ कैसे बनाओगे? बताओ बच्चों, बना सकते हो? log v और log t के बीच में बन जाएगा क्या ग्राफ? हाँ, वेरी गुड सुयश सिन्हा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो कैसे ये बनेगा, इस तरह से। क्यों? देखो, p इक्वल्स टू kt, तो क्या बना? log v log k वर्सेस log t। देखो बेटा, ग्राफ इस चैप्टर से ना एक ग्राफ पक्का आता है ना। आपको ग्राफ ढंग से समझने, और ग्राफ बहुत सिंपल है ना। ग्राफ सिंपल है बच्चों, अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे से इंडिविजुअली पूछ लेना, ठीक है ना। कि वैसे फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है पूरा ग्राफ वाला पार्ट आपका। अब देखो बेटा सुनो, अब बच्चे के दिमाग में आती है कि सर आपने टेम्परेचर, है ना, केल्विन में क्यों लिया, डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं लिया? डिग्री सेल्सियस में लेते तो क्या हो जाता? तो बेटा अब उस चीज को अपन समझते, ठीक है ना। एक बार बताओ बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 होगा क्या? बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर क्या है केल्विन में? बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर क्या है बच्चों? 273 है। तो अपन देखो बेटा, ऐसा करते हैं, सुनो, अपन ऐसा मान लेते हैं, इस चीज को समझना बेटा, कि लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन,
उसको अपन बोल देते हैं V0 बोल देते हैं बेटा, समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, मैं हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा है, V इक्वल्स टू KT, ये चल रहा है बच्चों। तो क्या मैं इसको लिख देता हूं V0 और ये हो गया K, और बताओ इस टेम्परेचर की जगह 273 लिख सकता हूं क्या? अरे बच्चों समझ में आया ये क्या कर दिया मैंने 0 केल्विन पर, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने वॉल्यूम मान लिया V0, ठीक है। अब मुझे बताओ टेम्परेचर की जगह मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दिया, तो बताओ मेरे पास K की वैल्यू ये आ गई क्या? बताओ बच्चों, K की ये वैल्यू आ गई, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, वो मान लेते हैं अपन VT। T डिग्री सेल्सियस पर कितना मान लेते हैं, VT मान लेते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो T डिग्री सेल्सियस है ना, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे बताओ बच्चों, 273 जोड़ोगे ना, T डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ोगे, तो अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि देखो बेटा VT जो हो गया वो देखो K, और टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बच्चों, T डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 273 जोड़ा, बोलो बच्चों। राजवी साहब समझ में आया क्या? विश्वजीत राजवी, विश्वजीत, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या मैं यहां से K की वैल्यू इसमें रख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, क्या मैं यहां पर K की वैल्यू रख सकता हूं? रख सकता हूं। तो जैसे ही मैंने K की वैल्यू रखी, क्या हो गया देखो, V0 डिवाइडेड बाई 273 T डिग्री सेल्सियस और 273 हो गया बच्चों। देखो बड़ा सिंपल है, हमारा जो रूल है ना वो ये है, V बराबर KT, और टेम्परेचर किस में लेके चलना है, केल्विन में लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो 0 में 273 जोड़ा तो सीधा सीधा 273 रहा। जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ोगे तो T प्लस 273 हो गया, और हमने टेम्परेचर की जगह वो वैल्यू पुट कर दी, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग और एक बार T डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, VT क्या हो गया, देखिए ये हो गया क्या बच्चों, V0 प्लस V0 इंटू T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। क्या ये इक्वेशन समझ में आई बच्चों? बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है? अब देखो बेटा एक ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना। देखिए क्या करें, अगर हमें मैंने ले लिया VT और यहां मैंने ले लिया T डिग्री सेल्सियस, ले लिया बच्चों VT और T डिग्री सेल्सियस। अब समझिए ढंग से, हमें ग्राफ बनाना है VT और T के बीच में, तो बेटा देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, VT इक्वल्स टू V0 प्लस, ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं? देखो बच्चों ये हो गया Y, ये हो गया आपका C, और ये हो गया MX, हो गया बच्चों। तो ग्राफ कैसा आएगा, Y इक्वल्स टू MX प्लस C का, MX प्लस C का ग्राफ बच्चों ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, बोलो बच्चों MX प्लस C का ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब मुझे बताओ
इस पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ T डिग्री सेल्सियस कितना है? 0 है ना। यहाँ T डिग्री सेल्सियस क्या है? 0 है ना। यहाँ ना अब हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेके बना रहे हैं। अरे बच्चों डिफरेंस समझ रहे हो ना। अब हमने टेम्परेचर किस में लिया है? डिग्री सेल्सियस में। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 करोगे बच्चों, 0 करोगे, 0 करते ही बताओ इस कंडीशन में क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ Vt इक्वल्स टू V नॉट आ जाएगा क्या? अरे बच्चों इस T डिग्री सेल्सियस को 0 करो, तो 0 करते ही ये पूरा फैक्टर 0 हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ बच्चों, अगर मैं कह देता हूं, देखो मैं बोलूं कि इफ Vt इक्वल्स टू 0, अब बताओ अगर मैं Vt को 0 कर दूं तो क्या होगा? बताओ बच्चों, अगर Vt को 0 कर दें तो 0 करते देखो क्या होगा, समझो। V0 ये आ गया बच्चों मेरे पास T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। सोल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों, ये देखो ये कैंसिल हो गया। तो T डिग्री सेल्सियस क्या आया मेरे पास? -73। आया कि नहीं आया बच्चों? आया बच्चों, बताओ T डिग्री सेल्सियस -273। तो बच्चों -273 डिग्री सेल्सियस में, तो बताओ बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन वो क्या होगा? बताओ केल्विन में क्या हो गया? बोलो बच्चों 0 हो गया ना। अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है? ये टेम्परेचर क्या लाना है बच्चों? टेम्परेचर क्या लाना है? -273 लाना है ना डिग्री सेल्सियस में। एक बात हो बच्चों, ये यहाँ पर 0 है, 0 से इधर प्लस है और इधर क्या है? माइनस है ना। बोलो बच्चों, अरे 0 से इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है ना। तो ये जो -273 मान लो टेम्परेचर जो मिला वो यहाँ की मिलेगा ना। बोलो बच्चों, अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? -273 समझ में आया है क्या? अब देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला लूं, ये देखो ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे ग्राफ समझ में आया जो? देखिए ये दिमाग में बैठा क्या? बोलो बच्चों, ये बात दिमाग में बैठी क्या? ये मैं इसको इधर क्यों लेके आया? बोलो बच्चों, ये बैठ गया क्या दिमाग में? देखो बेटा, आपने जो टेम्परेचर निकाला ना वो क्या आया बताओ? -273। अब आप इतना तो अच्छे से जानते हो ना। देखो बेटा, जैसी एक्सिस है, मिड पॉइंट 0 है, इधर प्लस है इधर माइनस है, माइनस की तरफ जाना पड़ेगा ना। माइनस की तरफ जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। बस मैं इसीलिए चला गया। क्लियर है बच्चों? बोलो, बात क्लियर हुई? कंफर्म? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये इक्वेशन काम में लेता हूं, देखो मैंने बोला Vt इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 273 T डिग्री सेल्सियस। अब बताओ मैं कहता हूं कि अगर T डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस हो, मान लो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आएगा बच्चों बताओ? Vt क्या हो जाएगा? V0 प्लस V0 है ना अपॉन 273 हो गया बच्चों इंटू 1। तो मुझे बताओ बच्चों, जब मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं तो इस वॉल्यूम में क्या जुड़ा? बताओ बच्चों, इस वॉल्यूम में क्या और जुड़ा? बताओ इस वॉल्यूम में क्या और जुड़ा? V अपॉन 273। समझ आया बच्चों? बोलो,
अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? सबको क्लियर है क्या? वॉल्यूम सेल्सियस था उसमें कितने का एडिशन हुआ? वी नोट अपॉन 273 हुआ ना बच्चों? समझ में आया? तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखो सुनो क्या बोल सकते हैं। कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, है ना? आपने अगर कांस्टेंट अमाउंट ले रखी है, ठीक है ना? इफ टेम्परेचर is increased by 1 degree Celsius, then volume of gas increases by 1 upon 273 part of its volume at 0 degree Celsius। बोलो क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? बोलो बच्चों, at constant pressure for constant amount of gas, if temperature is increased by 1 degree Celsius, है ना, then volume of gas will increase by 1 upon 273 part of its volume at 0 degree Celsius, है ना बच्चों? आप बताओ अगर टेम्परेचर आप 273 कर देते तो T की वैल्यू 273 कर देते तो क्या आता? बोलो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो गया ना? समझ में आया बच्चों? वॉल्यूम डबल हो गया, 2V नोट हो गया। ये स्टेटमेंट आया हुआ बच्चों एग्जाम में। समझ में आएगी क्या बात? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या सबको? कोई डाउट? अरे बच्चों डिग्री सेल्सियस और केल्विन में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ये जो मैंने समझाया था, बोल जाओ अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो। ये जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 लिया था मैंने, कोई डाउट है क्या? अरे किसी को डाउट है जल्दी बोलो। आगे चलो। कोठारी समझ में आ गया तेरे को? माधुरी कोठारी? चलो बच्चों, तो अभी तक बेटा हमने कितने रूल पढ़ लिए? बोलो बच्चों, कितने रूल पढ़ लिए? 3 रूल पढ़ लिए। अब देखो बेटा सुनो, इन तीनों रूल का कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास क्या? देखो इन तीनों रूल का एक कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं अपन आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे? सुनिए, आपने क्या पढ़ा था बच्चों? एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था बच्चों। पी डायरेक्ट टू एन पढ़ा था बच्चों। फिर देखो, फिर क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ पढ़ा था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। फिर क्या पढ़ा था? चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ा था बताओ बच्चों? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये 3 रूल पढ़े ना? बोलो बच्चों, एवोगैड्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स। देखो बेटा A B और C ये पढ़ा है ना, A B C। एक तो ये पूछा जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन किन किन रूल का कॉम्बिनेशन है,
तो याद रह जाएगा बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन किन किन रूल का कॉम्बिनेशन है बच्चों, बताओ किन किन, एबीसी, एवोगैड्रो, ऑयल एंड चार्ल्स। अब देखो बेटा, अगर मैं इनको सबको कंबाइंड कर दूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P आएगा बच्चों, बोलो। यहां से देखो बेटा, अपन ऐसा बोलेंगे, ये है बच्चों NT बाई P, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, बोलो NT, यहां से देखिए मैं इसको बोलूंगा PV इक्वल्स टू NRT, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या है समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों सुनो, ये जो है ना आर है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, है ना, इसकी है ना यूनिट निकालते हैं अपन, यूनिट कैसे निकालेंगे वो अपने को समझना है, ठीक है ना। तो यूनिट की बात करते हैं। देखो बच्चों, क्या यूनिट ऑफ आर, तो देखो बेटा क्या करेंगे, आर की यूनिट क्या आ जाएगी, पीवी अपॉन एनटी, है ना, ऐसा लिखेंगे बच्चों, पीवी अपॉन एनटी। पी क्या हो गया, एटीएम, और ये हो गया लीटर, एन क्या हो गया, मोल, और टी क्या हो गया, केल्विन। बोलो बच्चों, क्या इतना समझ में आया? अब देखो बेटा, इसको मैं ना और क्या बोल सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं इसको मैं ना जूल भी बोल सकता हूं। ये जूल क्यों बोला, कौन बताएगा? देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, हमने क्या लिखा है, पीवी लिखा है ना, क्या मैं इस पी को फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूं क्या, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो बताओ ये बचा क्या मेरे पास, एफ इंटू एल। क्या इसको आप फिजिक्स वर्क बोलते हो क्या, बोलते हो बच्चों, एफ इंटू एल या एफ इंटू एस जो भी है बोलते हो? तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जूल लिख सकता हूं बच्चों, मैंने जूल लिख दिया। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चों, देखो कैलोरी और मोल इंटू केल्विन लिख सकता हूं बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, अगर अपन आर की वैल्यूज देखें, ध्यान से सुनना, देखो आर की वैल्यूज है 0.0821 लीटर इंटू एटीएम मोल इंटू केल्विन। ये वैल्यूज बेटा याद कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगी, पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स में आइडियल गैस इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है ना। या आप इसको, है ना, 1/12 भी लिख सकते हो, 1/12, ठीक है ना, लीटर इंटू एटीएम, एक ही बात है, 1/12 लिखो, और चाहे आप 0.0821, और फिर देखो 8.31 जूल, है ना, मोल इंटू केल्विन, ठीक है, और 2 कैलोरी मोल इंटू केल्विन। ये समझ आ गया बच्चों? बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ गई क्या? हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन क्या आई हुई है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आई हुई है बच्चों। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, पीवी, एन क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, है ना, आरटी। मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ, मोल कैसे निकालते हैं? ये एन है ना, एन, ये क्या है, ये मोल है, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर
मास। ये करते हैं ना बच्चों, बताओ। अब देखो, एक बात बताओ, क्या मैं इसको इधर ले आऊं तो W/V/RT। हाँ बताओ बच्चों, W/V को क्या लिख सकते हो, बताओ बच्चों। W/V को क्या लिख सकते हो, D लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया D/RT। PM इक्वल D/RT। P क्या है, देखो बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस है, ये क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस हो गया। ई क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। ROT आप जानते हो, है ना बच्चों। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है बच्चों, है।